बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्लत के ज़िम्मेदारों दारों के लिए एक लम्हे फिक्रिया तकाजा कर रहे हैं कि आप हजरात से कि एम्बुलेंस का मजीद इंतजाम करें। ज़मीर अहमद साहब की मातहती में उनके जो पीए अय्यूब और साहब इसके साथ साथ जो है हम में से हर एक जो है इसकी जिम्मेदारी ले कि मेरे मोहल्ले की सेहत की देखभाली मैं करूं। आईसीयू के अंदर जाके बॉडी रैप करने के पहले हम तयम्मुम करके आते हैं। 26 वॉलंटियर्स को डॉक्टरों ने, डॉक्टर तनवीर साहब ने ट्रेनिंग भी दी है। जैसे आज के मशवरे में माशाअल्लाह शहर के मुख्तलिफ ज़िम्मेदार हजरात जमा हुए थे, उलमा भी थे। फिरोज़ अब्दुल्ला साहब के टेरेस पर ये प्रोग्राम उनके हाल में मीटिंग तय हुई, तो मौजूदा हालात के एतबार से जो है बहुत ही अहम मौजू पर बात हुई, जिसमें बहुत तफसील से माशाअल्लाह हमारे तमाम बुज़ुर्गों की बातें आई। असल में इस वक्त जो काम हमारे ज़िम्मे दिया गया है वो आखिरी मरहले का काम है। गोया तमाम चीज़ों से आदमी जो है बिल्कुल मायूस होकर खुदा न ख़स्ता इस बर्ज़ में इंतकाल हो जाए, तो ऐसे मौके पर एक टीम बनाई गई। अप्रैल के पहले हफ्ते में वो टीम तैयार हुई थी। डॉक्टर साहब के मशवरे से डॉक्टर्स की टीम थी हमारे साथ, उलमा थे, और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर ये टीम को बढ़ाते गए। तीनों कब्रस्तानों के ज़िम्मेदारों से हमारी बात हुई। एक टानीरी रोड के कब्रस्तान के ज़िम्मेदारों से जनाब तफ़हीमुल्लाह मारूफ साहब और जनाब रिजवान बदर साहब से हमारी बात हुई, और फिर इसी तरह कुद्दुस साहब कब्रस्तान के जनाब उस्मान शरीफ साहब से हमारी बात हुई, और मैसर रोड के कब्रस्तान के जनाब जो है सनाउल्लाह साहब, अफसर बेग साहब, और इसी तरह वहाँ के और दूसरे ज़िम्मेदारों से हमारी बातचीत हुई। फिर उसके बाद जो है माशाअल्लाह वहाँ के वॉलंटियर्स की टीम तैयार की गई। टानीरी रोड की वॉलंटियर्स टीम में हमारे तफ़्फू साहब उसका वॉलंटियर लीडर बनाया गया। कुद्दुस साहब के क़ब्रिस्तान में मुहीब और ज़बीउल्लाह साहब को वॉलंटियर लीडर बनाया गया। इसी तरह जो है मैसूर रोड के क़ब्रिस्तान की टीम में जो है हमारे मुनव्वर साहब और अय्यूब साहब जो हमारे ज़मीर साहब के यानी पीए हैं, उनको इसकी ज़िम्मेदारी माशाअल्लाह दी गई। इस तरह काम शुरू हुआ। शुरू में जो है हालात ऐसे बिगड़े हुए नहीं थे, रमज़ान तक भी ऐसे हालात नहीं थे। सिस्टम के साथ हमारा काम हो रहा था। उसमें हमारे वॉलंटियर्स में एक है गुस्ल देने वालों की टीम, मर्दों की, औरतों की और दफन करने की, नमाज जनाजा पढ़ाकर दफन करने की टीम। ये असल में हमारा एक काम है। जमीयत उलमा की खुसूसियत है कि जब मिली काम आता है तो उस मौके पर जो है हम साथ मिलकर काम करते हैं, मिल्लत को साथ लेकर करते हैं। इस मौके पर भी माशाअल्लाह जमीयत उलमा के साथ मेर्सी फाउंडेशन वालों का भी साथ रहा, उन्हीं के एम्बुलेंस इस्तेमाल में आते रहे। उसके साथ साथ जो है हमारे बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब भी माशाअल्लाह उनकी टीम के साथ, यानी अय्यूब साहब और उनके और एक पीए साहब, ये दोनों भी हमारे साथ काम में जुड़ गए। और जितना कागज़ी काम होता है और जितने मसाइल आते हैं BBMP वालों के, वो तमाम मसाइल को वही हल करते थे और वही हल भी कर रहे हैं माशाअल्लाह। इस तरह मिला जुला एक काम हो रहा था एक सिस्टम के साथ। लेकिन ये 8-10 दिन में बहुत तेज़ी के साथ जब अमवात शुरू हो गई हैं, बीमारियां बनने की वजह से हॉस्पिटल फुल हो गए हैं तो ऐसे हालात में जो है थोड़ा सा अनकंट्रोल मामला शुरू हो गया। अनकंट्रोल यानी हॉस्पिटल्स में भी अनकंट्रोल होना शुरू हो गया और हमारे सिस्टम में भी थोड़ा सा फ़र्क आ गया। चूँकि हमारे पास एम्बुलेंस सिर्फ HBS से हमको दस्तयाब थी, तो ज़रूरत पड़ने पर एम्बुलेंस वक्त पर नहीं मिलती थी। चूँकि एक को ड्रॉप करके दूसरे को ले जाने में काफ़ी दुश्वारी थी, तो किराए की एम्बुलेंस हमने लेना शुरू की है। तो ऐसा इस वक्त मसला आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर आज की इस मजलिस में हम तकाजा कर रहे हैं कि आप हजरात से कि एम्बुलेंस का मज़ीद इंतज़ाम करें ताकि ये दुश्वारी दूर हो जाए, और जो है एहतियात का इंतज़ाम मसाजिद के ज़रिए से और फिर इसके अलावा जो है ऑटो के ज़रिए से जितना हो सके एहतियात बरतें। इसलिए कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, हॉस्पिटल फुल हो गए हैं। हमारे शहर के एक बहुत बड़े आलिम दीन, उनके छोटे भाई का इंतकाल 3-4 दिन पहले हो गया। 2-3 हॉस्पिटलों की चक्कर लगानी पड़ी। हॉस्पिटल में बेड न मिलने की वजह से आखिर में एक हॉस्पिटल में इनको जगह मिली 2:30 बजे रात को। फिर थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद उनका इंतकाल हो गया। अब भी आज भी एक फ़ोन हमको आया है कि हम कई हॉस्पिटलों की चक्कर लगाए, हमको बेड नहीं मिल रहा है। तो मैंने CB रमन हॉस्पिटल का उनको पता दिया, वहाँ के डॉक्टर अकरम साहब का नंबर दिया। इस तरह एक परेशानी हमारे सामने आ रही है। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं तमाम उलमा से, मसाजिद के ज़िम्मेदारों से, आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सनाउल्लाह साहब और ज़मीर पाशा साहब, तमाम हजरात से हमारी गुजारिश है कि ऐसे मौके पर हमारा ताउन करें, एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम कराएं, और इसी तरह जो है ये
احتیاط کا نظام مساجد میں اور محلوں میں، راستوں میں، چوراہوں پر اگر کریں گے تو انشاءاللہ یہ سب مسائل، یہ سب دشواریاں ختم ہو جائیں گی. بس اللہ تعالی ہمارے ان کاموں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی اخلاص عطا فرمائے. یہ سب باتیں میرے دل میں تھی، آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. تمام حضرات اس پر غور کر کے کوئی نظام بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مغرب بعد سے ہمارا یہ مشورہ شروع ہوا، جس میں علماء اکرام بھی ہیں، ہمارے ڈاکٹرز حضرات بھی ہیں، اور عمائدین شہر بھی ہیں، اور مختلف میدانوں میں خدمت کرنے والے ہمارے ساتھی بھی ہیں. اور ماشاءاللہ جو خدمات ہو رہی ہیں مشترکہ طور پر، جمعیت ہو، مرسی فاؤنڈیشن ہو، ہمارے BZ ضمیر احمد صاحب کی ماتحتی میں ان کے جو PA ایوب صاحب وغیرہ کی طرف سے، کل ملا کر کے یہ جو خدمات ہو رہی ہیں، ان خدمات کا آج ہلکا سا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تو بہت حوصلہ ملا. الحمدللہ کام بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے آج بتایا کہ جو ہے تمام جو ڈاکٹرز ہیں جن کے ماتحت ہاسپٹلس ہیں، ان کا مشورہ صبح میں ہوا، اور تقریباً جو ہے وہ 200 بیڈ تک کے جو ہے الحمدللہ ہاسپٹلس تیار کر لیے ہیں کہ جہاں 200 کو ہم ایڈمٹ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہر طبقہ جو ہے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر ایسے کوئی علامات پائے جا رہے ہوں تو وہ خوف نہ کریں، ڈرے نہ، اپنے لوگوں کے پاس، ہاسپٹل، اپنے ڈاکٹروں کے پاس، اپنے ہاسپٹلوں میں جائیں، رجوع کریں، علاج کی فکر کریں. اسی طریقے پر چونکہ مرض اب ڈاکٹروں کا کہنا ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مرض اب بڑھنے کا وقت ہے، اور بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرنے کا وقت یہ تھا، بہت پہلے کر دیا گیا. تو بہرحال جو بھی ہے، اس وقت مرض بڑھ رہا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس وقت لاک ڈاؤن کی مدت سے زیادہ احتیاط برتیں. یہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، آزادی تھوڑی مل گئی ہے تو مسلمانوں کا بڑا طبقہ یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ وبا ہی ختم ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے، وبا موجود ہے اور وہ تیزی سے اپنا کام کر رہی ہے. اگر مسلمان اپنی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے گھر والوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو مرض جو ہے سے بچنا ان کے لیے مشکل ہے. تو مسلمان احتیاط بھی کریں. اور یہ جو خدمات ابھی سامنے آئی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں ان سب کے لیے، خدام کے لیے، سوائے دعاؤں کے. اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جو ہے دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان سب کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں میں دین کے خدام پیدا فرمائے، اس جذبے میں مزید اضافہ فرمائے. اور جو تقریباً 4 ایمبولینس اس موقع پر جو ہے ہمارے سامنے آئی ہیں، ہمارے اندرا نگر کی ٹیم سے جو ہے 2 ایمبولینس مودی مسجد، مودی روڈ کی طرف سے مولانا فردوس صاحب کی طرف سے، اور مولانا محسن صاحب الفاروق حلقے کی طرف سے بولے. تو یہ 4 ایمبولینس انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. اس کا جو بھی مشورے کے تحت جو بھی نظام بنے گا، اس نظام کے تحت میت کو ہو چاہے بیماروں کو ہو منتقل کرنے کا نظام بنائیں گے. اور تدفین کے سلسلے کو جیسا چل رہا ہے اسے اور منظم کر کے اسی طریقے پر، مشترکہ طریقے پر لے کر کے چلیں گے. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے.